आज मैं हिंदी लिटरेचर से चौथे पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इन्होंने इस कविता में बताया है कि कवि खुद को एक दीवाना कहता है। वो खुद को एक दीवाना यहाँ पे बताता है और कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। यहाँ पे हम शब्द जो है वो बहुवचन के रूप में लिया गया, यानी कवि जैसे हजारों लोग हैं और ये खुद को दीवाने कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती मतलब हमारा होता है यहाँ पे उनका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है। ठीक है। और क्यों भाई उनका अस्तित्व? क्योंकि ये कहीं एक जगह ठहरते नहीं है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। ठीक। और ये जहाँ भी जाते हैं इनके साथ मस्ती का आलम जाता है, मतलब ये जहाँ कहीं भी होते हैं एक वहाँ पर मस्ती का आलम बन जाता है, एक माहौल बन जाता है, यानी वहाँ पर की दुनिया जो हो जाती है वो मस्ती भरी हो जाती है। ठीक। और ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपनी मस्ती में धूल उड़ाते हुए ही जाते हैं और जिस जगह भी जाते हैं तो वहाँ पे उल्लास बनकर यानी खुशियाँ बनकर आते हैं और आंसू बहकर वहाँ से चले जाते हैं। यानी लोगों से जब वो मिलते जुलते हैं तो उन्हें खुशियाँ बांटते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और लोगों के दुख दर्द को, उनके गम को अपने साथ लेकर के, है ना, उनके आंसुओं को अपने साथ लेकर के ये आगे बढ़ जाते हैं। जब लोगों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कवि, तो लोग इस पर कहते भी होंगे कि अभी तो तुम आए नहीं थे, अभी कैसे आए और कहाँ को तुरंत चल दिए। यानी कवि वहाँ पर ठहरता नहीं है। ठीक है। वो एक जगह जाते हैं, लोगों में के बीच खुशियाँ बांटते हैं, फिर वहाँ से आगे को बढ़ जाते हैं। तो इस पर लोग वहाँ के कहते हैं कि अभी अभी तो आए, फिर कैसे चल भी दिए और कहाँ चले, है ना। तो लेखक कहता है कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, चलना है बस इसलिए चला जा रहा हूँ। ठीक है। ठहरना तो इनका काम है नहीं। कहते हैं भाई क्यों? तो जग से उसका कुछ लिए चले, यानी लोगों का, यहाँ पे उसका का मतलब हो गया कवि संसार से लोगों के कुछ लिए जा रहे हैं। लिए में क्या लिए जा रहे हैं? तो उनके दुख दर्द, है ना, उनकी परेशानियों को, उनकी चिंताओं को वो अपने साथ लिए जा रहे हैं और जग को अपना कुछ दिए चले, यानी उस लोगों को क्या दे रहे हैं, है ना, लोगों को अपनी खुशियाँ दे रहे हैं, उनके आंसू ले रहे हैं और बदले में उनको खुशियाँ दे रहे हैं। यानी वहाँ पर का वातावरण माहौल ऐसा बना दे रहे हैं कि लोग उस वातावरण या माहौल में खुश रहें। ठीक है। कवि की यही इच्छा है। कवि उनसे दो बातें कहते भी हैं तो उनकी दो बातें सुनते भी हैं, कुछ हंसते भी हैं और कुछ रोते भी हैं, किसी बात से वो कुछ रोते भी हैं। और इन दोनों को, यानी जो बात कहना सुनना हो गया या हंसना रोना हो गया, ये या फिर सुख दुख हो, है ना, ये दो तरह की विरोधी बातें हैं। कहना सुनना, हंसना रोना और सुख दुख, ये सब जो है वो विरोधी बातें। लेकिन इन दोनों विरोधी बातों को, इन दोनों ही परिस्थितियों को लेखक एक समान भाव से घूट लेते हैं, स्वीकार करते हैं। घूट लेना का मतलब होता है उसको स्वीकार करना। लोगों के सुख दुख दोनों को वो एक समान भाव से स्वीकार करते हैं। ठीक है। फिर कवि बताते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यानी क्या लेखक खुद को भी ये कहते हैं कि भाई जो हम गरीब हैं या हम जो भिखमंगे लोग हैं जिनका अपना कुछ नहीं है, सिर्फ दिल में प्यार के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं है, वही प्यार ये लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तो कहते हैं कि हम ऐसे भिखमंगे हैं, यानी हम भिखमंगों की दुनिया में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से अपना प्यार लुटाते हैं। ठीक है। प्यार लुटाते हैं और प्यार बांटते हैं और क्या करते हैं बदले में? वो एक निशानी से, उर का मतलब होता है हृदय, एक निशानी से अपने हृदय में लेकर के वो चले। वो निशानी क्या है भाई? तो असफलता का भार। क्यों ऐसा कवि कहते हैं? तो कवि सबको खुशियाँ तो देते हैं लेकिन खुशियों को समेट करके अपने अंदर कुछ पल के लिए रखना भी चाहते हैं। ठीक है ना। ये ऐसे भिखमंगे हैं, ये ऐसे भिखारी खुद को कहते हैं कि जो खुशियों को अपने हृदय में कुछ पल के लिए समेट लेना चाहते हैं, उसको स्थायित्व तो बनाना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो इसमें खुद को असफल पाते हैं। यानी अपने अंदर वो खुशियों को समेट कर रख नहीं पाते हैं। समेटते तो जरूर है पर अपने हृदय में उसको रख नहीं पाते। तो लेखक इसे अपनी असफलता मानता है।
है ना। तो ये उसे अपनी सफलता नज़र आती है कि वो क्यों नहीं इन लोगों के लिए खुशियाँ समेट कर रख पाता है, या अपने हृदय में वो खुशियों को समेट कर क्यों नहीं रख पाता है। तो जब इसमें वो सफल नहीं होता है तो इस तरह से उसके अंदर एक असफलता का भार हृदय में आ जाता है कि मेरे अंदर ये असफलता है कि मैं खुशियों को समेट करके रख नहीं पाता हूँ। ठीक है। और ऐसे लोग जो सबके लिए प्यार लुटाते हैं, जो सबके लिए खुशियाँ बांटने के लिए निकल पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। यानी वो अपनों परायों को सबको एक समान भाव से लेते हैं, है ना। वो जितना अपनों के बीच इस तरह से मिलते हैं उतना ही अपनापन से वो परायों के बीच में मिलते हैं। तो इनके लिए ना कोई अपना है और ना कोई अपना है। और साथ ही साथ जब वो वहाँ से चलते हैं तो लोगों को एक तरह से दिल से दुआएं देकर निकलते हैं कि ये लोग खुश रहें, आबाद रहें। यानी जो लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं, जो रुके हुए हैं, ये लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। लेखक स्वयं ही इन चीज़ों में खुद को बांधता है और स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ करके आगे को निकल जाता है। ठीक है ना। तो लेखक तो पहले तो खुद को इन लोगों के बीच बांधता है, यानी उनके बीच जाता है, उनके करीब जाता है, उनके बीच खुशियाँ बांटता है और सब उनके बीच एक खुशियों वाला वातावरण बना देता है। और तो फिर ही उस बंधन को तोड़ करके वहाँ से आगे निकल जाता है। इस तरह से इस कविता में लेखक ने एक संदेश ये दिया है कि हमें सुख दुख दोनों को एक समान भाव से लेना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को छोड़ करके सबके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। सबके लिए जीने वाला आदमी ही सफल होता है।